दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। DSSB का फाइनली ASO का नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पे 587 टोटल वैकेंसी है। सिंपल ग्रेजुएशन बोला गया है और 21 साल से 30 साल एज लिमिट है। मतलब आप अगर इन क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एप्लीकेशन फी मात्र 100 रुपए है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट जुट जाओ इसके प्रिपरेशन में और फतेह करके निकलना है इस चीज को। अब यहाँ पे DSSB ASO 2026 के अंदर जो 26 का जो नोटिफिकेशन मेंशन है, इसके अंदर साफ साफ बोला गया है कि भाई वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि ग्रुप बी लेवल की एक नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है। इसमें अगर आप फर्स्ट प्रमोशन लेते हैं तो उसके बाद सेक्शन ऑफिसर बनते हो, जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। 24 फरवरी से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है। 25 मार्च एप्लीकेशन प्रोसेस का लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फी जो है जनरल और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए है। SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट के लिए आपको भैया 1 रुपया भी पे नहीं करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो DSSBonline.nic.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकता है, ठीक है, रुकना नहीं है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो ASO की पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी वो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलेगा। पहला जो डिपार्टमेंट है वो है सर्विसेज डिपार्टमेंट में, दूसरा जो है वो है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर, और तीसरा जो है वो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर। पहले वाले के लिए पोस्ट सबका सेम है। ASO का पहले वाले के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिंपल बैचलर डिग्री बोला गया है, दूसरे वाले के लिए बैचलर डिग्री ही बोला गया है, कुछ अलग नहीं बोला गया है। तीसरी वाले के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको होना चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा। सर्टिफिकेट नहीं बोला गया है बट लेकिन बोला गया है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो सेकेंड जो डिपार्टमेंट है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इसके लिए बोला गया कि भाई बेसिक अगर नॉलेज होगा कंप्यूटर का तो फिर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि भाई हो तो भी बहुत बढ़िया, ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। और कोई भी किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक जो सबसे ज्यादा डाउट होता है कि भैया सर क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन की वो कब तक हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आपका 25 मार्च 2026 तक आपका सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का आपके हाथ में होना चाहिए। नाउ डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी की बात करें तो जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है इसमें टोटल 576 वैकेंसी है, जिसमें UR की 207 वैकेंसी है, OBC की 147, SC की 97, ST की 43 और EWS की 82 वैकेंसी है। वहीं जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है इसमें टोटल 3 वैकेंसी है और सिर्फ UR के लिए ये वैकेंसीज है। और तीसरा जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, इसमें टोटल 8 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी UR की, 1 OBC की, 1 SC की और 1 EWS की। अब थोड़ा जॉब प्रोफाइल को समझते हैं ताकि आप मोटिवेट हो जाओ थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। देखो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है ये ग्रुप बी लेवल का एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको जो आपके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके काम में आपको हेल्प करनी होती है। इसके अलावा जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फाइल वर्क से जुड़ा होता है, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से जुड़ा होता है, करस्पॉन्डेंस से, मतलब आपको ऑफिशियल लेटर्स हो गया, RTI रिप्लाई हो गया या किसी और तरह का मेल वगैरह सब जिससे कम्युनिकेशन होता हो वो आपको देखना होता है। रिकॉर्ड कीपिंग का काम होता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है जिसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करना होता है। इसके अलावा कुछ कंप्यूटर वर्क भी करना होता है जिसके थ्रू आप डाटा एंट्री करेंगे या फिर अपने से जूनियर का जो डाटा एंट्री हो गया है उसको क्रॉस चेक करेंगे। इसमें प्राइमरी पोस्टिंग एरिया आपको दिल्ली के अंदर होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, बट जो मेन चीज था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर की, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि भैया मिलेगा कितना। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो सैलरी आपको मिलने वाली है ग्रॉस वो है 84,873, जिसमें जो बेसिक पे है वो फिक्स है 44,900 रुपए। इसमें आपका DA 22,450 रुपए बनता है, HRA जो है 12,123 रुपए बनता है, TA आपका 3,600 रुपए बनता है, DA ऑन TA ये 1,800 रुपए बनता है। तो ऑन एन एवरेज NPS कटने के बाद आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 75,000 से लेकर के 78,000 रुपए पर मंथ मिलती है। तो स्टार्टिंग में ये सैलरी, अब क्या चाहिए भाई, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जो आपकी जो पोस्ट होती है वो ASO की यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की होती है। इसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं।
सेक्शन ऑफिसर के बाद आप अंडर सेक्रेटरी बनते हैं और उसके बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं। प्रमोशन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि सीनियरिटी, एज क्या है आपकी, डिपार्टमेंटल एग्जाम आप किस तरह से दे रहे हैं, उसमें क्या मार्क्स आपके आ रहे हैं, और सर्विस का रिकॉर्ड आपका कितना नीट एंड क्लीन है। नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि भैया समझ तो गए कि ये जॉब चाहिए, बट लेना कैसे है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन के प्रोसेस को 3 स्टेजेस में बांटा जा सकता है। पहला है टीयर 1 का एग्जाम, जो कि कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो टीयर 2 होगा, जो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। पहला वाला जो है टीयर 1, इसके अंदर 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 40 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 40 क्वेश्चन रहेंगे। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद एक्चुअल जो पेपर है वो आपको मिलेगा, वो है टीयर 2, जिसके मार्क्स जो है आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में ये पूरा टीयर 2 डिवाइड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के अगेन 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 40 क्वेश्चन होंगे। और जो पार्ट 2 होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में होना है, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें पूछा क्या जाएगा, एसे, दूसरा लेटर या एप्लीकेशन, और तीसरा प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है। और ये इसके मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का ये होने वाला है, 200 मार्क्स का ये होने वाला है, तो 300 मार्क्स का पेपर और 3 घंटे का सिंगल सेशन। पहले 2 घंटे का पेपर, फिर 1 घंटे का पेपर, इस तरीके से होने वाला है। ये है डिटेल सिलेबस। हालांकि मैं आपको डिटेल सिलेबस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो दूंगा, जहां पे मैं आपको हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में क्लियर करूंगा। आप चाहें तो स्टार्टिंग में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से हेल्प मिले। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका इसका अफोर्डेबल प्राइस पे चीप एंड बेस्ट कोर्स या टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा विथ डेमो लेक्चर्स। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।